जानते हैं द कश्मीर फाइल मूवी पर इतना बवाल देश के अंदर क्यों मचा है। जो भी व्यक्ति सिनेमा घरों से इस फिल्म को देख करके बाहर आ रहा है तो उसकी आंखें नम हो रही है, उसका जो मन है वो गुस्सा में हो रहा है। इस मूवी को देख करके वो खामोश हो जाता है, वो भाव विभोर हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इस मूवी में एक डायलॉग एक हिंदू पंडित बोलता है और कह रहा है कि मेरा कश्मीर जल रहा है। यहाँ पर हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। यहाँ पर हमारी जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनका खुलेआम रेप हो रहा है। 1990 के दशक की वो कहानी जिसने केवल कश्मीर ही नहीं अपितु पूरे भारत पर एक ऐसी काली पोत दी जो आज तक साफ नहीं हो पाई है। आपको एक एक बात बताते हैं। तब तक के लिए मैं आपको अपना परिचय दूं। मैं अरविंद रावत और आप इस वक्त देख रहे हैं समाज क्रांति न्यूज। 19 जनवरी 1990 की सर्द की वो सुबह थी। मस्जिदों से इबादत नहीं की गई अपितु मस्जिदों से मौलवियों द्वारा जो सफ़ेद टोपी में बैठे हुए थे उन सब मौलवियों ने आज मस्जिदों से फतवा जारी करते हुए कहा कि अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है, कि अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा। ये नारे चारों तरफ गूंज रहे थे। कह रहे थे कि अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो यहाँ पर जो हिंदुओं की जितनी भी पत्नियाँ हैं, हिंदुओं की जितनी भी बेटियाँ हैं, उन्हें हमें सौंप देना होगा, वो भी बिना मर्द के। आप सोचते विचारिए, चारों तरफ इस तरह के मस्जिदों से शोर शराबा फतवा जारी किया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे। हमारी बहनों का, हमारे जो माताएं हैं, उनका खुलेआम रेप हो रहा था, खुलेआम उनके साथ दुराचार हो रहा था। लेकिन हमारी जो मीडिया है, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अभिनेता हैं, हमारे जो संसद है, हमारा जो सदन है, वो सब लोग चुप बैठे रहें। तो सोचिए आखिर क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। उस वक्त की अगर मीडिया जागी होती, उस वक्त के अगर नेता जागे होते हैं, उस वक्त की अगर सरकार जागी होती, उस वक्त की अगर सदन जागा होता, उस वक्त अगर संसद में ये बात उठी होती तो आज कश्मीर पंडितों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होता। देश में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग था, देश में जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, वो लोग भी चुप बने रहे। आखिर क्यों वो लोग खामोश बैठे रहे? हमारे देश में जिस मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, उस चतुर्थ स्तंभ के मीडिया क्षेत्रों में भी, उस मीडिया के अखबारों में भी खुलेआम धमकियां दी जा रही थी कि अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा। सोचिए उस समय का मीडिया आखिर क्यों खामोश बैठा था? ये बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर हिंदू परिवारों की महिलाओं को, हिंदू परिवारों के घरों को चिन्हित करके उन्हें जलाया जा रहा था। उनकी पत्नियों, बेटियों को रेप कर उठाया जा रहा था। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर उस समय का रहा। लेकिन उस समय सारी सरकारें खामोश बैठी रही। उस वक्त की जो सरकारें थी वो चाहती तो इस मंजर को रोक सकती थी। लेकिन ये सब अगर हुआ है तो उस वक्त की केंद्र, राज्य, सब सरकारों की मिली भगत से कश्मीरी पंडितों के साथ ये अन्याय किया गया। द कश्मीर फाइल मूवी जो बनाई गई वो इन्हीं सब दर्दनाक दास्तान को दिखाने के लिए बनाई गई है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से 74,000 जो कश्मीरी पंडित है उन्हें 2 साल के अंदर पूरी तरह कश्मीर से पलायन किया गया। इसीलिए आज ये सच्चाई जो वर्तमान में विरोधी बैठे हैं, जो वर्तमान में कश्मीरी पंडितों के विरोध में बैठे हैं, वो लोग इस मूवी का बवाल कर रहे हैं।
बताइए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आज इस मूवी को सबके सामने लाया जा रहा है क्योंकि उस वक्त की जो मीडिया थी, उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों की दास्तान को दिखाने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो अगर उस वक्त की मीडिया हमारे कश्मीरी पंडितों की दास्तान को दिखाने का अगर प्रयास करती तो आज इस मूवी को बनाने का प्रयास नहीं किया जा सकता। सोचिए कि उनके साथ किस तरह का डर का माहौल एक बनाया गया कि आज अगर वर्तमान सरकार जिस तरह से धारा 370 हटाई गई, हटाने के बावजूद भी अगर कश्मीरी पंडितों को बसाने का प्रयास किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित बस जाएं, क्योंकि उनके साथ इस तरह से दर्दनाक कार्य किए गए, इस तरह से उनके साथ दर्दनाक हादसे किए गए, इस तरह से उनकी बेटियों महिलाओं के साथ रेप किया गया। आज वो गहरा घाव उन कश्मीरी पंडितों के दिल में लगा है कि वर्तमान में अगर सरकार प्रयास भी करें तब भी मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित वहां बस पाएंगे। सोचिए, एक बड़ा वाक्यांश मैंने द कश्मीर फाइल की मूवी में देखा कि किस तरह से एक महिला के खुलेआम वस्त्रों को फाड़ा जा रहा है, किस तरह से एक महिला के पतिदेव को मार करके उसके लहू से जो चावल सन जाते हैं, उस चावलों को उस पत्नी को खिलाया जाता है। सोचिए कैसा मंजर, कैसी सरकारें उस समय की रही कि पूरे भारत में हिंदू 80% भी था, उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडितों की न्याय के लिए कोई लड़ नहीं पाया। आज द कश्मीर फाइल मूवी जिसे विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई, आज पूरे देश को जब ये दिखाया जा रहा है कि वास्तविकता में कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, आज जब ये सब दिखाया जा रहा है तो वर्तमान जो प्राचीन में सरकारें रही, जो उस वक्त की सरकारें रही, वो अब बवाल कर रही है। बवाल का विषय क्या है बताइए, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ वो सही हुआ? अगर गलत हुआ है तो बवाल करने की आवश्यकता ही क्या है? ये तो सच्चाई दिखाइए। और मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आपने इस मूवी को सबके सामने लाया है, लेकिन सामने तो ला ही दिया है, वास्तविकता में कश्मीरी पंडितों के दुख को कम करने का तो तभी सफल हम मान सकते हैं कि अगर आप उन्हें पुनः उसी जगह पर स्थापित कराया जाए, उन पंडितों को पुनः वो अपनी जगह दी जाए। लेकिन मुझे मालूम है कितना दर्दनाक मंजर उनके साथ हुआ है कि वो लोग कभी पुनः कश्मीर जाना चाहते हुए भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इस वक्त 21वीं सदी चल रही है और उस समय 20वीं सदी चल रही थी। 20वीं सदी में कश्मीर के अंदर लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित रहा करते थे, लेकिन आज जब 21वीं सदी में अगर कश्मीर में जाकर के देखा जाए तो 0.0% कश्मीरी पंडित भी वहां पर नहीं है। आखिर कहां वो कश्मीरी पंडित चले गए? क्यों 10 लाख की आबादी होकर के भी उन्हें न्याय नहीं दिया गया? ये उस समय की सरकारों की मंशा को दर्शाया जा सकता है कि उस समय की सरकारें अगर वास्तविकता में चाहती तो कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए, उन्हें पुनर्वास करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आज वही कश्मीरी पंडित हैं जो दिल्ली के शहरों में टेंटों में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनका किसी समय शीर्ष महल अपने बाग बगीचे कश्मीर में हुआ करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप वास्तविकता में अगर कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना चाहते हैं और विवेक अग्निहोत्री जी को बधाई देना चाहते हैं तो ज़रूर आप द कश्मीर फाइल मूवीज़ देखिए और सरकार से अनुरोध कीजिए कि उन्हें उनकी जो जगह हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनके जो घर बार हैं, जो उस वक्त की सरकारों की मिली भगत से कश्मीर में
उनसे छीनी गई वो उन्हें पुनः प्राप्त हो, इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिलेगा, आज हम ये मूवीज़ देख रहे हैं, सरकार ने इस मूवीज़ की अथॉरिटी तो दे दी, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को पुनः कब वो जगह दी जाएगी, सरकार ये अथॉरिटी आखिर कब देगी।